नमस्कार बच्चों, कैसा आप सब। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक के अलावा जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, मैथ्स के लिए। तो आज से हम चैप्टर वाइज मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन के वीडियो दूंगा। ये वीडियो बहुत छोटे छोटे होंगे, शॉर्ट वीडियो होंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे बेटा जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है या फिर आने की संभावना है। तो चलिए बेटा आज से हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैथ क्लास 10th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर से लिया गया है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेंड करना। पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे। राइट द डेनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर 257 अपॉन में 5000। 257 और 5000 को एक्सपेंड करना है, इसके डेनोमिनेटर को 2 की पावर n और 5 की पावर n में एक्सप्रेस करना है। सिंपल वर्डों में आपको समझाता हूं। आपके पास एक नंबर है, वो नंबर है बेटा 257 अपॉन में 5000। आपको बोला जा रहा है जो इसका डेनोमिनेटर है ना, इसका जो हर है, अंश और हर, इसका जो डेनोमिनेटर है, हर है, इसको आपको एक्सपेंड करना है 2 की पावर m और 5 की पावर n में। अल्टीमेटली सिंपल शब्दों में आपसे ये कहना चाह रहे हैं ये कि आप इसके फैक्टर कीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें इसके फैक्टर करने हैं। जब फैक्टर करेंगे तो अल्टीमेटली इस फॉर्म में एक्सपेंड हो ही जाएगा अपने आप। तो हमें इसके फैक्टर करने हैं बेटा। स्टार्ट करें, फैक्टर करेंगे ये अपने आप आ जाएगा। तो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में अटेंड करने वाला हूं बेटा। आपके पास नंबर है 257 अपॉन में 5000। मैं 5000 के फैक्टर करूंगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2500 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1250 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 625 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो जब हमने 5000 के फैक्टर करे, इट मींस डेनोमिनेटर के फैक्टर किए, जो डेनोमिनेटर 5000 हमारे पास था, जब हमने इसके फैक्टर करे तो देखिए 1 2 3, 2 जो है वो 3 बार आया। 257 अपॉन में 2 जो है वो 3 टाइम्स में आया मल्टीप्लाई, और 5 जो है वो 4 टाइम्स में आया। 5 जो है बेटा वो 4 टाइम्स में आया। तो पहला पार्ट आपसे ये कहा जा रहा था, फर्स्ट पार्ट, इसके दो पार्ट है, अभी आपने पहला पार्ट करा है। फर्स्ट पार्ट में ये कहा जा रहा था आपसे कि 257 अपॉन 5000 को 2 की पावर m और 5 की पावर n में एक्सप्रेस करो। तो जो हमने कर दिया, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस होने के बाद Hence write it in the decimal expansion। आपको इसको दशमलव प्रसार में लिखना है। जब ये एक्सपेंड हो जाए तो बिना वास्तविक विभाजन किए, मतलब बिना डिवाइड किए, आपको इसका दशमलव प्रसार बताना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड करे इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। वैसे आपने पढ़ रखा होगा, ये 1.4 का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.4 में इस टाइप के आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, जिसमें आपने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वाला पढ़ा होगा। तो जो टर्मिनेटिंग होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब इसको बिना डिवाइड करे हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देखिए सेकेंड पार्ट। यहां से सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है बेटा। 257 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4। यहां देखिए 2 जो है वो 3 टाइम्स है और 5 जो है वो 4 टाइम्स है। तो कम कौन है? 2 जो है वो 3 बार है और 5 जो है वो 4 बार है, जबकि दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता है इनका, बिल्कुल बराबर होंगे, बराबर ही चलेंगे साथ में। 2 अगर 3 बार है तो 5 भी 3 बार होना चाहिए, लेकिन 5 4 बार है तो इसको भी 4 बार करना पड़ेगा। तो 4 बार कैसे होगा? आप 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए। ये तो हम कर सकते हैं ना। हमने न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा सर आपने ऐसा क्यों करा? बेटा इसलिए करा ताकि 2 जो है वो 3 बार था ना, अगर एक बार और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 4 बार हो जाएगा। तो दोनों बराबर होना चाहिए, पति पत्नी। आगे बढ़ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करा हमने, 7 2 जा 14, आपके पास 1 बचा। 5 2 जा 10, 1 आपके पास 1 बचा। 2 2 जा 4 और 5। अब देखिए
2 जो है वो 4 टाइम्स हो गया, 2 जो है वो 4 टाइम्स हो गया, 2 आपके पास 4 टाइम्स है, और 5 जो है वो भी आपके पास 4 टाइम्स है, 514 अपॉन में। अब क्योंकि पावर सेम है और हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पढ़ा है 9th क्लास में, जो ये कहता है कि अगर पावर सेम होता है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर पावर, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पढ़ा होगा 9th क्लास में, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, याद रखना, अगर पावर सेम होता है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। कहने का मतलब 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 10 हो जाएगा, उसकी पावर 4। अब 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 का मतलब आपको 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 संख्या तो ऑलरेडी है, एक 0 लगाकर पॉइंट लगा दो। देखिए 4 डेसिमल के बाद 4 संख्याओं के बाद आपको पॉइंट लगाना है। 10 की पावर 4 का मतलब है 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना, तो 4 संख्याओं के बाद हमने पॉइंट लगा लिया। समझ में आ गया बेटा? दोबारा एक बार समझोगे? चलिए एक बार फिर से आपको समझाता हूं। इसके 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में यह कहा जा रहा था कि इसके डेनोमिनेटर को आपको एक्सपेंड करना है 2 की पावर n में और 5 की पावर n में। तो हमने 5000 के फैक्टर कर लिए और 2 की पावर m और 5 की पावर n में इसको एक्सपेंड कर दिया, जो भी आया। ये रहा साइड में फैक्टर, जिसमें 2 जो है 3 टाइम्स आया, 5 जो है 4 टाइम्स आया। अब इसी चीज का सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि इसका बिना डिवाइड करे डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। तो डेसिमल एक्सपेंशन बताने का तरीका ये होता है कि 2 और 5 सेम होना चाहिए, जबकि 2 एक बार कम है तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी होगा, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 जो है वो भी 4 टाइम्स है, 5 जो है वो भी 4 टाइम्स है, तो 2 5 10, उसकी पावर 4। अब पावर क्या है? 4। पावर देखिए इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 ये इंडिकेट करता है कि 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3, 3 संख्या तो पहली थी, एक और 0 लगा के पॉइंट लगा दो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।